हेलो गाइज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि प्रोजेक्शन रूल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में हम बताएंगे। इसमें इन तीनों के बारे में अभी तक हमें साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला एंड टेंजेंट रूल के बारे में बताया। फिर हम बोल सकते हैं उसको नेपियर रूल फॉर्मूले के बारे में हमने बताया। अब हम चलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। प्रोजेक्शन नाम से क्लियर है, किसी साइड का दूसरी साइड पर प्रोजेक्शन। ये हमारे पास उसका क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रोजेक्शन फॉर्मूले पर। तो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला हम दे देंगे कि b cos c प्लस c cos b इक्वल्स टू a होता है, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारे पास c cos a प्लस a cos c इक्वल्स टू b। एंड थर्ड हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a cos b प्लस b cos c इक्वल्स टू c, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, कोस में होता है, ठीक है। तो हम एक को प्रूव करते हैं फर्स्ट वाले को कि a इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b कैसे आया। तो मैंने जैसे बताया थी कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हम देख रहे हैं, प्रोजेक्शन मींस किसी साइड का दूसरी साइड पर प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। ये c है तो इसके a के अपोजिट हमारे पास साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड BC। वो साइड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, a हो जाएगी, क्या हो जाएगी a। इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट है D। ये साइड लेंथ क्या है B, ये साइड लेंथ क्या हो जाएगी C के अपोजिट C। तो इसका इस पर प्रोजेक्शन, इसका इस पर प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है ना, a इक्वल्स टू, तो यहां से बताओ CD क्या हो जाएगी। CD हमारे पास क्या हो जाएगी, तो CD ये एंगल क्या है C है, ये एंगल B है, तो ये कोस साइन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा B cos C, B cos C। तो ये साइड लेंथ आ गई B cos C, और ये साइड लेंथ क्या हो जाएगी, ये बेस BD अपॉन AB विच इज C। तो BD अपॉन C इक्वल्स टू cos B, तो BD इक्वल्स टू C cos B, तो ये हो जाएगा C cos B, ठीक है। तो मीन्स हमने क्या लिया है, यहां से हमारे पास क्या है कि BD क्या है, BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। CD क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC, ठीक है। प्रोजेक्शन BD क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। CD क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी लेंथ आ जाएगी। तो BD लेंथ हम बोल देंगे क्या, आगे इसका प्रोजेक्शन AB का BC पर C cos B, और CD क्या आई है हमारे पास B cos C। तो यहां से हमारे पास BC लेंथ क्या हो जाएगी, BC लेंथ विच इज इक्वल टू A है, इक्वल टू BC लेंथ क्या है BD प्लस DC, BD प्लस CD। तो A इक्वल टू क्या है, BD क्या है C cos B, C cos B प्लस CD क्या है B cos C, B cos C। तो ये हमारे पास आ गई कि A की वैल्यू क्या थी, C cos B प्लस B cos C, C cos B प्लस B cos C क्या थी, A के इक्वल। ऐसे ही तो A के अपोजिट लिया है, अब B के अपोजिट लेंगे तो B लेंथ होगी, और उसका फिर प्रोजेक्शन इसका इस पर प्रोजेक्शन, इसका इस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। ऐसे C क्या आ जाएगी, C के अपोजिट वाली पर हम प्रोजेक्शन लेंगे इस पर, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर और इसका इस पर प्रोजेक्शन आ जाएगा, तो हमारे पास C की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, ये किस में, ट्राइंगल ABC में, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम हाफ एंगल फॉर्मूले पर। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी तक हमने साइन रूल में फुल एंगल फॉर्मूला था हमारे पास वो कि A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू क्या था, 2R था, वेयर R इज द सर्कम सर्कल की जो रेडियस थी, सर्कम रेडियस, ठीक है। अब आते हैं उसी में हाफ एंगल फॉर्मूले पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ एंगल फॉर्मूला इज द कि अब हमें पता है कि S क्या होता है, S हमने बताया था सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2 मीन सम ऑफ साइड लेंथ अपॉन 2 होता है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इज क्या है हमारे पास, साइन का A बाई 2 हाफ एंगल, क्योंकि
फुल तो हमने देख लिया, साइन ए कितना होता था, साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। तो साइन ए क्या हो जाता था, a बाई 2r, ए साइड लेंथ है उसके, एंगल ए के अपोजिट, और r सर्कम रेडियस है। तो साइन ए क्या होगा, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। दिस इज दी साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। सेकेंड है साइन b बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन b बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। एस मैंने बता दिया क्या था, सेमी पैरामीटर। ऐसे साइन c बाई 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हमारे पास साइन का सी में मीन्स हाफ एंगल फॉर्मूलाज आ गए। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव आप फर्स्ट को देख लो। फर्स्ट में आप साइन ए बाई 2 लेना है ना, तो मुझे बताओ कि cos 2a क्या होता है साइन के टर्म्स में, cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, cos a क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 वहां से निकल सकता है। तो मीन्स साइन ए बाई 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, मीन्स वहां से फॉर्मूले से मैं ले लेता हूं, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 क्या हो जाएगा, फिर वहां से 1 माइनस कोस ए बाई 2, कोस ए और अपॉन 2। कोस ए मेरे को पता है क्या होता है, सीधी कोसाइन फॉर्मूला मैंने देखा था, कोस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो 1/2 कॉमन लिया, 2bc एलसीएम ले लेते हैं, तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन 2bc। कैसे, क्योंकि आ जाएगा 2bc माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो प्लस में है, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, तो इसका देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc बन जाएगा, वही बन रहा है 2bc। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1/2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो ए माइनस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, और ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और अपॉन में 2bc आ गया 1/2 टाइम्स। यहां आओ a माइनस बी प्लस सी क्या होता है, तो मुझे पता है 2s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, माइनस 2b इधर करूंगा माइनस 2b इधर करूंगा, तो एक भी कैंसिल आउट और एक माइनस में आ जाएगा, तो a माइनस बी प्लस सी आ गया 2s माइनस 2b। ऐसे ही a प्लस बी माइनस सी क्या होगा 2s माइनस 2c। ठीक है, क्योंकि 2s क्या होता है पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2b, और ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 2c। 2 कॉमन ले लो इसमें से, दोनों में से, इसमें से 2 कॉमन लेंगे बाहर आएगा, इसमें 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहां से क्या आ गया s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बाई 2 की, तो साइन ए बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन ए बाई 2 स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अपॉन बी सी आ गया। ये मेरे पास साइन हाफ एंगल फॉर्मूला का ए बाई 2 का फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम तीनों का प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर बी बाई 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस बी बाई 2, और कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर सी बाई 2 ले लेंगे तो फिर यहाँ पर कोस सी हो जाएगा, और फिर उसी तरह इसका भी प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला में प्रूफ था। ठीक है, अब ये साइन में है तो कोस में भी देख सकते हैं, कोस में भी हो सकता है। तो कोस में क्या होता है हमारे पास, तो कोस में क्या होगा, तो कोस ए बाई 2, कोसाइन फॉर्मूला तो आपने देख लिया, कोस फुल एंगल, तो अब हाफ एंगल फॉर्मूला कोस में भी तो होगा। तो कोस में क्या हो जाएगा, कोस में होगा हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, अपॉन बी सी, वही हमारे पास बी सी आएगा, बट क्या होगा वही स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ध्यान रखो कैसे याद रहेंगी चीजें बताऊं।
अब मैं दूसरा लिख लेता हूं कि cos ऑफ b बाई टू, उसमें क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी बाई ए सी, ठीक है। और थर्ड हो गया हमारे पास cos c बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। अब आपको याद कैसे रखना है दोनों में, साइन और कोस में हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखो यहां पर देखो ऊपर नीचे तो दोनों में BC है, ए बाई टू वालों में s माइनस बी एस माइनस सी, एंगल ए का ले रहे हैं तो B और C साइड के साथ ले रहे हैं, और इसका ए के साथ ले रहे हैं तो केवल एक के साथ रख रहे हैं दोनों एस, क्योंकि यहाँ भी क्वाड्रेटिक एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ भी एस में क्वाड्रेटिक बन रही है। देखो बट जब कोस में ले रहे हैं तो ए में ले रहे हैं तो एस इंटू एस माइनस ए, बी में ले रहे हैं एस इंटू एस माइनस बी, सी में ले रहे हैं तो एस इंटू एस माइनस सी, जो एंगल ले रहे हैं उसी का ही साइड, इसमें दूसरे वाली साइड्स लेते हैं दोनों, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। अब इसमें भी कैसे प्रूव करेंगे, अब आप कहोगे इसमें प्रूव करो, तो इसमें प्रूव कैसे करेंगे, इसमें भी उसी तरह प्रूव कर सकते हैं हम, किस तरह से कि डबल एंगल का फॉर्मूला लगा के कोस में। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो कोस फर्स्ट वाला देखते हैं, कोस स्क्वायर ए बाई टू क्या होगा 1 प्लस कोस ए और अपॉन 2, तो वही फॉर्मूला है 1 बाई टू 1 प्लस कोस ए क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो 1 बाई टू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 2bc प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा 1 बाई टू टाइम्स ऑफ, नीचे हमारे पास है 2bc, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी में, और a प्लस बी में क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी इज 2s, पैरामीटर की लेंथ है, पैरामीटर है हमारे ट्राइंगल का, और ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 2a, ठीक है। तो 1 बाई टू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 2s माइनस 2a, और ये क्या हो जाएगा 2s a प्लस बी अपॉन 2bc। 2 कॉमन लेंगे इसमें से और इससे काट देंगे, इसमें ये 2 ये इससे काट देंगे, तो ये मेरे पास कोस स्क्वायर a बाई टू की वैल्यू क्या आ गई s माइनस ए इंटू में s अपॉन bc। तो कोस ऑफ a बाई टू की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो s इंटू में s माइनस ए अपॉन bc। ये मेरे पास कोस a बाई टू की वैल्यू आई है, ऐसे ही कोस b बाई टू कोस c बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस यही फॉर्मूला लेना है हमें, ठीक है। इन फॉर्मूलों से कि डबल एंगल फॉर्मूला हमें लेना है कोस में, कोस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है या फिर 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1, तो हाफ जितना एंगल करते जाएंगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला साइन और कोस में। अब साइन कोस में हो गया तो हमने फुल तो हमने किस में देखा, टेन में भी देखा था, साइन में भी कोस में भी, तो हाफ एंगल फॉर्मूला टेन में भी देख सकते हैं, हो सकता है, और होगा क्यों नहीं होगा। टेन ए बाई टू कितना हो जाएगा साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिनोमिनेटर रूट BC है, कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन ए बाई टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, ठीक है। तो टेन ए बाई टू क्या हो जाएगा यहां से, टेन ए बाई टू फर्स्ट हमारे पास टेन ए बाई टू, तो हाफ एंगल फॉर्मूले में टेन में ए बाई टू कितना हो जाएगा, साइन का क्या था स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और कोस में क्या था s इंटू एस माइनस ए, ठीक है। यह मेरे पास टेन ए बाई टू। ऐसे ही टेन बी बाई टू हो जाएगा, टेन बी बाई टू क्या हो जाएगा, साइन बी बाई टू क्या था, उसका नोमेटर क्या था s इन माइनस सी इंटू एस माइनस ए, और कोस में नोमेटर क्या था हमारे पास s इंटू एस माइनस बी, s इंटू एस माइनस बी, ठीक है। और टेन सी बाई टू कितना हो जाएगा साइन सी बाई टू का नोमेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, देख लो साइन सी बाई टू में डिनोमिनेटर ए बी रूट ए बी, साइन बी बाई टू में रूट ए सी डिनोमिनेटर, कोस बी बाई टू में डिनोमिनेटर रूट ए सी, ठीक है। तो यहां से टेन सी बाई टू साइन सी बाई टू का नोमेटर क्या हो जाएगा रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ये मेरे पास टेन सी बाई टू आ गया, तो मीन्स हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का भी आ गया, कोस का भी आ गया और टेन का भी आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे अब इसको, क्योंकि प्रूव हो रखा है, क्योंकि हमने क्या लिया साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, मैंने बता दिया वहीं पर। तो ये मेरे पास कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले थे
कि किसके साथ, साइड्स और पैरामीटर के रिलेशन के। साइड्स एस क्या है हमारे पास, पैरामीटर, सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल है, और ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, उसके साथ रिलेशन था हाफ एंगल फॉर्मूले का। अब हम चलते हैं इसके आगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने बहुत एरिया फाइंड आउट किए हैं, किस किस से, कि पॉइंट दिए हो तो उससे कैसे निकालें, साइड्स दिए हो तो कोऑर्डिनेट में हमने देखा है, डिटरमिनेंट में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया है, डिटरमिनेंट मेथड से भी किया है, ठीक है, बहुत से मेथड देखे। पर एक मेथड यूजुअली हमने देखा है जो 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते चुके हैं हम, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एस या डेल्टा से, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला आपने सुना होगा, ठीक है। तो क्या होता था हीरोन्स फॉर्मूला में, एरिया स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस बी इज दी सेमी पैरामीटर, ए बी सी इज दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो वो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो क्या है हमारे पास, डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला होता था, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यही हमारे पास यहाँ भी यूज लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये हम यहाँ भी यूज लेंगे। वेयर एस क्या है, सेमी पैरामीटर है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में भी हम ये फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला जो हमें अभी तक पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं 8th 9th 10th में, वही यहाँ पर भी यूज लेंगे, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, क्या हमारे पास इसके अलावा और दूसरा फॉर्मूला भी है को हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल के साथ, क्योंकि इसमें तो साइड्स आ जाएंगी सारी। साइड्स नहीं दी और एक एंगल दिया हो, लेट्स सपोज एंगल ए दिया हो और साइड पूरी नहीं दी हो, फिर एक दो साइड दे दे, दो साइड दे दे, तो अब कैसे निकालोगे आप, आपके पास फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि एंगल में तो है नहीं, क्योंकि तो साइड्स में आ गया हमारे पास। तो क्योंकि और हमें पता है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ट्राइंगल है, एंगल्स और साइड्स का रिलेशन होता है हर जगह, हर फॉर्मूले में देख लो, हर फॉर्मूले में साइड्स एंगल्स का रिलेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसमें कैसे निकालें, यदि एंगल दिया हो तो कैसे हम निकालेंगे। तो लेट्स सपोज सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है। इसके ये अपोजिट साइड ए, इसके अपोजिट सी और इसके अपोजिट बी। इस पर परपेंडिकुलर डाला, लेट्स सपोज डी है, ये डी हो गई। तो यहां से मेरे पास क्या है, ये साइड क्या हो जाएगी, ए डी साइड। तो इसका क्या होगा, सी के रेस्पेक्ट में ये एंगल सी, ये एंगल बी, तो इसके रेस्पेक्ट में ये, पर यहां पर क्या आएगा प्रोजेक्शन कि ए डी अपॉन ए सी इज बी इक्वल टू साइन सी। तो ए डी मेरे पास क्या आ गया, बी साइन सी, तो ये हो जाएगा बी साइन सी। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको हम बोल देंगे डेल्टा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने पढ़ते थे, बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, ए है, ये टोटल साइड लेंथ क्या है, ए है, ए इंटू में हाइट क्या है, हाइट ए डी जो कि है बी साइन सी, बी साइन सी। तो ये मेरे पास एरिया आ गया हाफ ए बी साइन सी, ठीक है, हाफ ए बी साइन सी। ऐसे ही मेरे पास ये एरिया किसके है, ए बी है और सी नहीं है, सी में एंगल सी दे रखा है बस, ठीक है, उस फॉर्म में है। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी साइन है, ये भी हमारे पास एरिया ही होता है, ठीक है। या फिर एरिया हाफ ऑफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए मीन्स ए सी साइन बी। एक एंगल दिया हो, दो साइड्स दिया हो, तो भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब इसके अलावा और किसी फॉर्म में हमारे पास हो सकता है कि कोड और कुछ दे रखा हो, लेट्स सपोज आपको दो साइड्स और एंगल ना देकर कुछ और दे दे, तो तीसरी टर्म दे दे आपको, ठीक है। तो आप कैसे एरिया फाइंड आउट करोगे, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो तो यहां पर देखो एरिया क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू ए बी साइन सी बाई 2 है। अब साइन फॉर्मूले की याद करो, वहां से साइन सी क्या होता था, सी अपॉन साइन सी सी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी क्या होता था, 2r। क्यों लिया साइन सी मैंने, ए अपॉन साइन ने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास साइन सी चाहिए मुझे, तो उसमें इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर लेंगे सी अपॉन 2r हो जाएगा साइन सी। तो यहाँ पर पुट करो ए बी अपॉन 2 इंटू साइन सी क्या हो जाएगा, सी बाई 2r। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ए बी सी बाई 4r, ये मेरे पास एरिया आ गया। एक फॉर्म ये हो गई। यदि तीनों साइड्स दी हो और एक सर्कम रेडियस हो तो आप निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है। ये इसके फॉर्म में हमारे पास एरिया आ गया। अब
इसके बाद और दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, तो एबीसी पता है, तो साइन फॉर्मूले से मुझे बताओ क्या होता है एबीसी। ए क्या होगा 2r साइन ए, बी क्या होता है 2r साइन बी, सी क्या होता है 2r साइन सी और अपॉन 4r। तो एक r से तो एक r कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, दो तो r आ गए, एक 2 आ गए, तो 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी और साइन सी। ये मेरे पास थर्ड फॉर्म आ गई एरिया की। ये फॉर्म हो गई, एक ये हो गई, अब ये दूसरी फॉर्म आ गई 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। इस फॉर्म में भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये फॉर्मूला हमने लिखा था, अब ये प्रूव कैसे करें ये बताओ। तो इसको ले मैं हाफ ऑफ ए बी साइन सी। अब क्यों ना मैं एरिया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी साइन सी, साइन सी को क्या लिखता हूं हाफ एंगल कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। अब इनके हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने अभी अभी देखे थे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डेल्टा मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा आ गया मेरे पास ए बी साइन सी बाई 2 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी इंटू कॉस सी बाई 2 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी क्या बन गया है, ए बी बन गया, ए बी से कैंसिल आउट कर दो इसको, तो क्या आ गया डेल्टा मेरे पास देखो स्क्वायर रूट ऑफ सारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि ये एरिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास एरिया क्या आ गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्रूव हो गया, ठीक है। इसी एरिया से आप ए बी साइन सी दो साइड्स और एक एंगल दिया हो, उससे हमने ये प्रूव कर दिया हीरोन्स फॉर्मूले वाला एरिया, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होती है इन रेडियस, जो को इन सर्कल की, ये तो हमारे पास क्या थी सर्कम रेडियस थी कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और होती है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, वो होती है इन सर्कल, मींस ट्राइंगल के अंदर सर्कल हो तो उसकी रेडियस को कहते हैं वो इन सर्कल होता है, उसकी रेडियस क्या कहलाती है इन रेडियस। और इन रेडियस और सेमी पैरामीटर के बीच में एरिया क्या होता है, वो होता है हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट। मैं यहां पर उसका प्रूव नहीं दूंगा कि कैसे होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं डायग्राम बना दूंगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है आर इंटू एस, आर इन रेडियस होती है, एस होता है हमारा सेमी पैरामीटर। किस टाइप का होता है, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया है, ए बी सी, तो इसके अंदर ये सर्कल होता है और इस सर्कल की जो ये रेडियस होती है ना, ये कहलाती है इन रेडियस, ठीक है। ये एंगल बी, ये एंगल ए, ये एंगल सी, अपोजिट साइड ए बी और ये सी, ठीक है। तो ये होती है इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। और कैसे प्रूव करते हैं वो भी बता देता हूं यदि आपको चाहिए तो देखो इस साइड को इससे मीट करो, इसको इससे मीट करो, इसको इससे, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया। इसका एरिया क्या होगा हाफ ऑफ बेस ए है, हाइट आर है, हाइट रेडियस है, इसका एरिया हाफ ऑफ बी इंटू आर, इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू सी इंटू आर, तो हाफ आर कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जो क्या होता है 2s होता है पैरामीटर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हाफ 1/2 टाइम्स ऑफ आर इंटू में 2s, तो 2 से 2 कैंसिल आर इंटू में बच जाएगा। तो मीन्स इन रेडियस और सेमी पैरामीटर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल देता है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आज हमने क्या किया इस लेक्चर में, प्रोजेक्शन फॉर्मूला या प्रोजेक्शन रूल के बारे में पढ़ा और हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में हम देखा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म मैंने टोटल बता दिए, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म में हमने एरिया पढ़ा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एरिया हमें फाइंड आउट करना है कुछ किसका, एंगल एबीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसीआर एपी में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं साइन कि एंगल एबीसी एपी में है एंड ए और बी साइड का रेशियो है 1:√3, देन सी साइड हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी ट्राइंगल का सम क्या होता है, एंगल्स का सम इक्वल टू 180। तो लेट सपोज ये हमारे पास एंगल ए है, बी से लेते हैं, बी से -d है, ठीक है।
तो मेरे को इसको लिख दूंगा बी, एंगल बी माइनस एंगल डी, डी, ठीक है, एंगल डी लिख देंगे इसको, और एंगल बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस डी, क्योंकि बी माइनस डी, बी, बी प्लस डी क्या एपी में होते हैं ना, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डी आ गया, इक्वल टू 180, तो डी से डी कैंसल आउट हो गया, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी आ गया 60 डिग्री, एंगल बी भी आ गया मेरे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। ए और बी का रेशियो मुझे पता है क्या है, ए बाई बी क्या है मेरे पास 1/√3, तो मेरे पास साइन में क्या होता है, ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए क्या होता है 2r साइन ए, और बी क्या होगा 2r साइन बी, 2r से 2r कैंसिल आउट, साइन ए बाई साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2 इक्वल टू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2 आ गया, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री आ गया, बी 60 डिग्री आ गया, दोनों का सम 90, तो मीन्स सी एंगल क्या होगा 90, तो एंगल सी 90 डिग्री आ गया, तो मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल हो गई एबीसी ट्राइंगल, ठीक है। एंगल्स आ गए हमारे पास, साइड सी मेरे पास पता है 4 सेंटीमीटर है, हमें एरिया निकालना है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, एक साइड पता है ना, दूसरी साइड निकाल लो, क्योंकि 2 साइड और एक एंगल चाहिए, हाफ ए बी साइन सी या हाफ बी सी साइन ए, ठीक है, पर मेरे पास तीनों एंगल है, साइड एक पता है, तो निकालो दूसरा, साइन फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो किसकी चाहिए मुझे, ए की चाहिए ना, चल मैं ए से निकालता हूं, तो ए से क्या हो जाएगा, ए निकालता हूं ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा इक्वल टू सी बाई साइन सी, सी की वैल्यू क्या है 4 अपॉन साइन सी, कितना हो जाएगा साइन 91, तो ए से कैंसिल आउट, ए की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ए 2 आ गया, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आप कहोगे कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मुझे पता है ए और सी पता है, ए और सी पता है, तो क्या हो जाएगा हाफ ए सी साइन बी, ये होता है ना, हाफ ए क्या है, ए मेरे पास 2 है, ए 2 है, सी कितना है 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन बी कितना हो जाएगा, एंगल बी हमें दे रखा है 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2, 2 और 2 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा √3 × 2 2√3 यूनिट स्क्वायर, ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, कितना आ गया 2√3 यूनिट स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था हमारे पास, मीन्स आपको बस रिलेशन देखते जाने था, और यदि आपके पास फॉर्मूले हैं तो आप उसको कर दोगे डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। मेरे पास तीनों एंगल आ गए, तीनों एंगल आ गए, एक साइड दिए, तो मैं साइन फॉर्मूला यूज ले सकता था, ठीक है, और कोई फॉर्मूला आपको लगे कि वो ज्यादा जल्दी सोल्व कर सकता है, आप उसको अप्लाई करो, आंसर वही आएगा, ये नहीं कि मैं वही फॉर्मूला यूज ले रहा हूं जो पता है मुझे, या फिर आपको जो जल्दी से सोल्व कर सके, जो फॉर्मूला उसको जल्दी से आंसर ला सके, वो बेनिफिट है, ठीक है। तो मेरे को टाइम भी बचाना है अपना, जहां पर ज्यादा टाइम लगेगा वहां पर मैं उस टाइम को यूज ले सकता हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, वन ऑफ हुज एंगल इज 2π/3 मींस 120 डिग्री इज √3, इन रेडियस हमें दे रखी है, इन रेडियस मींस इन सर्कल है हमारे पास ट्राइंगल के अंदर, उसकी इन रेडियस r हमें दे रखी है √3, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का वन एंगल 2π/3 है, तो 2π/3 120 डिग्री, बचे हुए का सम कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का सम तो 180 होता है, 60 होता है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों हमारा 15 डिग्री के होंगे, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस है, दो एंगल्स तो इक्वल होंगे, यदि एक इसके इक्वल होगा, क्योंकि एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ना, तो इसकी इक्वल होगा तो 120 120 240, तो ये तो 180 से ऊपर हो गया हमारे पास, तो मतलब बचे हुए दो साइड्स का जो होंगी उनके अपोजिट एंगल्स सेम होंगे, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास हम डायग्राम बनाएंगे, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो लेट्स सपोज इसमें ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी हो जाएगी। अब इसमें इन सर्कल ड्रॉ करते हैं, इन सर्कल, ठीक है, इसका एंगल ये 120 है, तो एंगल ए हम बोल देते थे 120 डिग्री, ठीक है। इन रेडियस हमें दे रखी है आर की वैल्यू विच इज इक्वल टू √3, क्या हो जाएगी √3। अब देखो
इनको मीट करो, इनको मीट करो, इसको मीट करो, इस पर परपेंडिकुलर डालो, इस पर परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर है, जैसे डी, ई और एफ। इनकी लेंथ हमें पता है क्या है, √3 है, क्योंकि ये इन रेडियस है, इन रेडियस है। ये 120 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 60। इसका टोटल कितना होगा, 30, ये भी 30, क्योंकि दोनों का हम 60 होगा, तो 120, 60, 180 हो गया। तो ये एंगल कितने होंगे, 15 डिग्री, 15 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हमें क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, इस साइड का सम और इसकी हाइट। ठीक है, हाइट किस से कैलकुलेट करेंगे हम, हाइट हमारे पास इससे भी आ सकती है, और बेस एक साइड ले लेंगे हम। तो कैसे लेंगे हम, तो यहां से हम साइड लेंथ ए लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास ये 120 है, ए है, ये ए है, तो यहां से हम इसके साइड्स लेंथ क्या हो जाएंगी, तो लेट सपोज इनको हम ए ले लेते हैं, क्योंकि इनके दोनों के अपोजिट साइड ये क्या है, ये भी 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो ये ए ले लेते हैं। तो इसका 120 डिग्री है, तो हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिख सकते हैं, यहाँ एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए इंटू ए और उसके बीच का एंगल 120 डिग्री, मीन्स ए स्क्वायर इंटू साइन 120। साइन 120 कितना होता है, √3/2। तो क्या हो गया, √3/2 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर। अब मेरे को ए स्क्वायर निकालना है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। ए मेरे पास क्या है, ये साइड लेंथ है, मीन्स ए बी साइड लेंथ मेरे को निकालनी है। ए बी साइड लेंथ क्या हो जाएगी, ए बी साइड लेंथ जिसको मैं बोल रहा हूं ए, ये क्या हो जाएगी, AD प्लस BD, AD प्लस BD। ठीक है, AD मेरे पास कितनी हो जाएगी, तो मुझे बताओ, ये साइड √3 है, तो इसका सामने का एंगल 60 डिग्री से, इससे हम इस पर डाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, यदि ये परपेंडिकुलर है तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड इक्वल टू tan 60, और एल्टीट्यूड क्या है, √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स AD बाई √3, एंगल क्या होगा, tan 60 इज √3, √3 3 आ जाएगी, ये साइड लेंथ 3 आ गई। तो इसका लिख दिया AD 3 प्लस BD कितनी हो जाएगी, BD बताओ अब आप, BD हो जाएगी मेरे पास, BD इक्वल्स टू, इस एंगल से निकालेंगे तो √3 tan 15 डिग्री, √3 tan 15 डिग्री, क्योंकि ये साइड लेट्स सपोज ये O है, तो OD अपॉन BD, एल्टीट्यूड अपॉन बेसिस tan 15। tan 15 को फिर मैं क्या लिखूंगा, tan 15 को मैं लिख दूंगा 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 कितना होता है, 15 होता है, तो उसको tan 15 लिख दूंगा। तो यहां से मेरे पास BD लेंथ आ जाएगी, क्या हो जाएगी, BD। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू इसकी, √3 tan 15, तो 3 प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan 15, tan 45 माइनस 30, तो tan a माइनस b क्या होगा, tan 45 इज 1 माइनस 1/√3 और अपॉन 1 प्लस 1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3, √3 इंटू में √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लो आप, अच्छा रहेगा। कैसे करें, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो क्या होगा, 3 प्लस √3 टाइम्स ऑफ, नीचे क्या a माइनस b, a प्लस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स 3 माइनस 1 इज 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ गया, और ऊपर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, 3 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे √3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस ये हो जाएगा 2√3 और √3 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ गया 2√3 आ गया, क्या आ गया, 2√3 आ गया हमारे पास, 2√3 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2√3 इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ये मैंने सही लिया, हमारे पास ये एल्टीट्यूड लिया मैंने, ये एल्टीट्यूड, तो ये एल्टीट्यूड अपॉन दिस वन। ठीक है, तो
ये एल्टीट्यूड लेट सपोज ए मीन्स बी डी, मुझे इसमें कंफ्यूज तो नहीं है, बी डी अपॉन √3 इक्वल्स टू कोट, तो √3 कोट 15 डिग्री, √3 कोट 15 डिग्री आएगा हमारे पास। √3 कोट 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू उल्टा होगा। सॉरी यहां पर मैंने इसमें मिस्टेक की है, ठीक है, इसमें इसकी साइड लेंथ में मिस्टेक किया मैंने, दूसरी साइड से ले सकता हूं मैं। क्या लूंगा कि ये हो जाएगी मेरे पास √3/√3, तो यहां से ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहां से √3/√3 कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ठीक है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 60 है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30 होगा क्योंकि 90 60 और ये 30, तो AD/√3 इक्वल्स टू 1030 और √3 × 1030 1/√3, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि AD अपॉन OD जो कि √3 है इक्वल्स टू 1030 विच इज 1/√3, √3 1, AD की वैल्यू 1 आ गई, 1 लिखो, प्लस BD क्या हो जाएगी, वही हमारे पास BD अपॉन OD क्या है, √3 इक्वल्स टू कोट 15 हो जाएगा, कोट 15, ठीक है, तो √3 कोट 15, ये हो जाएगी √3 कोट 15, कोट 15 को लिखूंगा 1/1015, तो 1 प्लस √3 अपॉन 1015। अब 1015 मैंने अभी निकाला था, क्यों ना मैं दोबारा इसको ना निकालूं, यूज ले लूं, 1 प्लस √3 और 1015 क्या था, नीचे था √3 -1, ऊपर √3 + 1, तो नीचे √3 -1 और ऊपर क्या था √3 + 1, ऐसे ले लेता हूं, तो यूज लो आप इसको, 1 प्लस √3 टाइम्स ऑफ, अब इसको रेशनलाइज करो, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ऊपर बन जाएगा √3 + 1 होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा √3 - 1 × √3 + 1, 3 - 1 is 2, डिवाइड करो, 1 प्लस √3 टाइम्स ऑफ, ऊपर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 + 2 √3 अपॉन 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 कॉमन लेके, तो 2 + √3 आ जाएगा, तो 1 + 2 + √3 मीन्स 2 √3 और +3, ये वैल्यू आ गई 4 + 2 √3, 4 + 2 √3, ये कौन सी लेंथ आ गई, 4 + 2 √3, ये AB जो कि A की वैल्यू है, A की वैल्यू यहां पुट कर दो, एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ नहीं है, √3/4 × A स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज 16, 2 √3 का होल स्क्वायर 4 12 और प्लस 2AB कितना होगा, 16 √3, 16 और 12 28, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 28, √3 टाइम्स ऑफ 28/4 करेंगे 7 और प्लस 16/4 इज 4 √3, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 और 4 इंटू में √3 3 4 × 3 12, तो एरिया क्या आ गया, 12 + 7 √3, 12 + 7 √3, 12 + 7 √3 हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मींस इसका एरिया आ गया, आपको पता चल गया कैसे होगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक की थी साइड लेंथ निकालने में, AD और BD, ठीक है, हमने की डायरेक्शन उल्टी ले ली, एंगल ये लेना था, ये था हमारे पास, वो नहीं था, वो कोर्ट में चला जाता फिर हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ इन ए ट्राइंगल PQR sin P sin Q sin R are in AP, PQR है, तीनों एंगल का साइन में AP में है, किस में है, AP में है, तो हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है कि एल्टीट्यूड किस में होंगे, ठीक है, तो साइन रूल से मुझे बताओ क्या होगा, A अपॉन, या A है या हम उसको बोल सकते हैं क्या होगा हमारे पास, A अपॉन साइन P इक्वल्स टू B अपॉन साइन Q इक्वल टू C अपॉन साइन R इक्वल टू, लेट्स सपोज कांस्टेंट K के इक्वल है, 2R के इक्वल है ना, ठीक है, वो K के इक्वल है, तो K के इक्वल है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल में कि ये ट्राइंगल है मेरे पास P Q R, ये एंगल्स हैं, ये अपोजिट, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट वाला P1, ये P2 और ये P3 परपेंडिकुलर मान लेता हूं, ठीक है, ये एंगल्स हो जाएंगे PQR, परपेंडिकुलर है, तो यहां से मेरे एल्टीट्यूड दिखाना है ना, एल्टीट्यूड किस में होंगे, AP में या फिर HP में या फिर इनके मीडियंस।
अब ये मेरे को पास कंडीशन है कि साइन पी साइन क्यू साइन आर एपी में है, तो मैं इसकी साइड लेंथ देख लेता हूं। साइड लेंथ क्या ले लेता हूं मैं, साइड लेंथ मान लेता हूं ए बी सी लिया है, तो ए बी और सी। तो मुझे बताओ एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हाफ ऑफ बेस ए हाइट P1 क्या आ गया, ए P1 बाई 2। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डेल्टा अपॉन ए, 2 डेल्टा अपॉन ए। अब ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के साइन पी। तो 2 डेल्टा अपॉन के साइन पी। क्यों, क्योंकि मेरा साइन पी साइन क्यू साइन आर में रिलेशन दिया है ना, एक पी में है। तो P1 की वैल्यू ये है, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डेल्टा अपॉन के साइन क्यू आ जाएगी। और P3 क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड 2 डेल्टा अपॉन के साइन आर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन पी साइन क्यू साइन आर किस में है, एपी में है। तो मुझे बताओ 1 अपॉन साइन पी 1 अपॉन साइन क्यू, 1 ऊपर की टर्म तो इक्वल है, 2 डेल्टा बाई के 2 डेल्टा बाई क्यू। तो 1 अपॉन साइन पी 1 अपॉन साइन क्यू 1 अपॉन साइन आर किस में होंगे, किस में होंगे बताओ, ये एचपी में होंगे। किस में होंगे, एचपी में होंगे। तो ये एचपी में होंगे, तो मतलब P1 P2 P3 किस में हो जाएंगे, P1 P2 P3 एचपी में होंगे, एचपी में होंगे। तो मीन्स एल्टीट्यूड ट्राइंगल्स के एचपी में आ गए, एचपी में आ गए, तो मतलब एल्टीट्यूड आर इन एचपी मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था ऐसा हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन आपको करना है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ द ट्राइंगल 6 यूनिट स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी का प्रोडक्ट 60 दे रखा है, इन रेडियस आर वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहां से एरिया दे रखा है 6, तो आर 1 दे रखा है, तो एस क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर डेल्टा बाई आर विच इज 6, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू 6 आ गई, मीन ए प्लस बी प्लस सी 12 हो जाएगा। सम ऑफ साइड्स आ गए 12, प्रोडक्ट ऑफ साइड 60 है। आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज नियरली, क्या होगा, नियरली पूछा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, 0.5 0.6 0.4 या 0.8 जिसके अबाउट हो। आपको वो ऑप्शन, जो भी ऑप्शन करेक्ट हो वो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ये इन रेडियस से रिलेटेड है। एरिया हमने बता दिया डेल्टा इंटू में, डेल्टा क्या होता है, आर इंटू में, इन रेडियस इंटू में सेमी पैरामीटर का प्रोडक्ट। ठीक है, सो ओके, तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल पर लेक्चर था। थैंक यू।